काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे संविधान की निर्माण प्रक्रिया को। और ये मेरा दावा है कि अगर आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आज के बाद इस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और चाहे कोई क्वेश्चन आए, चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए, आपका हर क्वेश्चन ठीक होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान का अर्थ क्या है? संविधान का अर्थ होता है प्रबंधन करना या व्यवस्था करना। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान वो नियम हैं जिनके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे पहले संविधान किसने बनाया या जो संविधान का विचार किसने दिया, तो वो देश था ब्रिटेन। विश्व को संविधान का विचार ब्रिटेन ने दिया, परंतु ब्रिटेन का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, और जो विश्व ने संविधान बनाने की शुरुआत की वो ब्रिटेन से सीखकर की। अगर हम बात करें कि जो सबसे छोटा संविधान है, तो सबसे छोटा विश्व में संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे छोटा है, उसमें केवल 7 ही आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हैं? सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। अब आती है हमारे भारत के संविधान की। हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान से, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा भी है, लिखित भी है, और जो हमारे मूल संविधान की प्रति है वो हस्तलिखित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। हमने संविधान टाइप वगैरह नहीं करवाया था। हमारा जो संविधान है वो हाथों से लिखा हुआ संविधान है। जो भारत का संविधान है आंशिक कठोर है और आंशिक लचीला है। आंशिक तो कठोर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, तो कैसी है? भी कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर इसलिए है क्योंकि अगर हम चाहें कि जो संशोधन करना चाहें 368 आर्टिकल के तहत, तो संशोधन करना बहुत कठिन है। लेकिन आर्टिकल 3 के अनुसार अगर हम संशोधन करना चाहें तो बड़ी आसानी से संशोधन हो जाता है। इसीलिए जो हमारा संविधान है वो आंशिक कठोर है और आंशिक लचीला है। सबसे पहले जो संविधान, भारत के संविधान की सबसे पहले मांग किसने की? किसने की? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में संविधान की मांग की। तब वो कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में संविधान की मांग की थी, और ये उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अगर हम संविधान सभा की बात करें, और उससे पहले कुछ और, 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि जो नियम कानून बन रहे हैं वो हम भारतीयों के लिए बन रहे हैं। तो क्यों ना वो नियम कानून जो हम पर लागू होने हैं वो हम बनाएंगे। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। 1923 में हर लाइन, मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि हर लाइन आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है। 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है। वो स्वराज्य पार्टी की स्थापना करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। किसने की? ये भी पूछा जाता है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई। किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। 1924 में स्वराज्य पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। ऊपर मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था बीच में ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की। कब की? 1895 में की।
अगर संविधान सभा की मांग की बात करें तो 1924 में स्वराज्य पार्टी ने की संविधान सभा की मांग। 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में छाप दिया। गांधी जी ने हरिजन नाम की पत्रिका निकाली थी, वो प्रकाशित होती थी। 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में ये छाप दिया कि जो भारत का संविधान है भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय नाम के व्यक्ति आते हैं, बहुत ही मतलब कि पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो। 1934 में उन्होंने औपचारिक रूप से जो संविधान सभा की मांग थी वो ब्रिटिश सरकार के सामने रखी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1934 में हमें अनुमति नहीं दी। इस बात को स्वीकार उन्होंने नहीं किया कि आप लोग अपना संविधान बना लो। इसी तरह से चलता रहा। जाके 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की जो हमारी मांग आधिकारिक रूप से स्वीकार कर ली। उन्होंने हमें इजाज़त दे दी कि चलो भाई आप अपना संविधान बना लो। फिर 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कैबिनेट मिशन है। ये याद क्यों रखना है? क्योंकि कैबिनेट मिशन के तहत ही जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। जो अध्यक्ष था वो पैथिक लॉरेंस था, जो कि भारत का सचिव था, और ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के एक अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स, तथा एक ए.बी. अलेक्जेंडर नाम के 2 और सदस्य थे। ये 2 सदस्य और थे, और जो अध्यक्ष था तो पूछा जाता है अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था। संविधान सभा का गठन हमने जान लिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत होता है, तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे संविधान सभा का जो गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना जो मिशन था उसने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए ताकि जो संविधान सभा में संविधान को बनाने के लिए जो सभा बन रही उसके जो सदस्य हैं कैसे आएंगे, तो चुनाव करवाएंगे। चुनाव करवाने के बाद 389 सदस्यों की जो संख्या थी वो निश्चित हो गई कि इतने सदस्य संविधान सभा में जाएंगे जो कि हमारे संविधान का निर्माण करेंगे। जो चुनाव था वो 1/10 लाख के आधार पर हुआ, क्योंकि उस टाइम जो हमारी भारत की जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ के करीब थी, लगभग 40 नहीं थी पूरी, इसीलिए 389 सदस्य चुनकर आते हैं। तो अब हम देखते हैं जो कुल सदस्य थे वो कितने थे? 389, जिनमें से जो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र था उनमें से गए 292 सदस्य। कितने गए? 292। उनमें से जो कमिश्नर स्टेट थे उसमें से 4 सदस्य गए। 4 स्टेट भी ये आपको याद रखने, कुर्ग, अजमेर, दिल्ली और बलूचिस्तान थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन कौन से थे वो 4 स्टेट। कुर्ग था, एक अजमेर था, दिल्ली था और बलूचिस्तान था। ये 292 ब्रिटिश प्रांतों से हो गए, 4 कमिश्नरी स्टेट से हो गए, और रह गए टोटल हो गए ये 296 थे, तो 389। तो आगे हम देखते हैं जो ये 296 थे ये कैसे बने। इसमें से कांग्रेस के थे 208 और मुस्लिम लीग के थे 73 और अन्य जो पार्टियां थी उनके थे 15। तो ये कितने बन गए हमारे, जो हमने 296 किए वो ऐसे काउंट करके 296 बन गए। अब आगे चलते हैं। जो देशी रियासतें थी, जो मतलब कि राजा थे उस टाइम, वो अभी तक रियासतें, हमारा भारत ऐसे बिखरा पड़ा था, छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने राज कर रखा था राजाओं ने। जो वहाँ से मनोनीत करके सदस्य गए तो उनकी संख्या थी 93। तो 296 हमने देख लिए थे, 93 इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरे हो गए 389 इतने सदस्य जो चुनकर हमारी संविधान सभा के लिए जाते हैं। संविधान सभा की स्थापना कब होती है ये आपको डेट याद रखनी है कि 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा का जो गठन वो हो जाता है। 9 दिसंबर को
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ये पूछा जाता है कहाँ होती है। दिल्ली की लाइब्रेरी चैम्बर ऑफ काउंसिल का पुस्तकालय था, वहाँ पर हमारे संविधान की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। लेकिन जब बैठक होती है, फर्स्ट बैठक होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, उसमें केवल 207 सदस्य ही भाग लेते हैं। थे 389 में से पहुँचे केवल 207 सदस्य ही भाग लेने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे देश के बंटवारे की बात चल रही थी और जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के 73 मेंबर थे, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, वो शामिल नहीं हुए, वो उन्होंने छोड़ दिया। और ना ही कोई देशी रियासतों से आया, 93 वो थे, उनमें से भी कोई नहीं पहुंचा। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि हमारी संविधान सभा में महिलाएं फीमेल कितनी थी, तो आपका आंसर होगा 15। और जो पहली बैठक हुई उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया। 9 महिलाएं 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लेने पहुंची थी। 3 जून 1947 को संविधान सभा का विभाजन हो जाता है और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बन जाती है। ये डेट भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो संविधान सभा का बंटवारा कब होता है, 3 जून 1947 को होता है। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बन जाती है। और फिर आ गया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ। पुनर्गठन यानी कि जो बंटवारा हो जाता है हमारी संविधान सभा का, उसके बाद जो अकेली भारतीयों की संविधान सभा के जो मेंबर रह जाते हैं, तो उसका जो पुनर्गठन किया जाता है वो 31 अक्टूबर 1947 को किया जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर सेकंड स्टार लगा लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंटवारे के बाद जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य रह गए, कितने रह गए, 299 सदस्य हमारी संविधान सभा के रह गए। ये वो सदस्य रह गए जिन्होंने लास्ट में जो हमारा संविधान का जो निर्माण किया। इसमें से जो ये 299 रह गए, ये कैसे रह गए, इसमें से जो ब्रिटिश प्रांतों से थे वो 229 रह गए, देशी रियासतों से 70 रह गए, तो टोटल हो गए 299। ये थे संविधान को बनाने वाले कुल सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, हमने जान लिया। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इनको अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्योंकि संविधान सभा के सभी यानी कि जो टोटल मेंबर थे उनमें ये सबसे वृद्ध पुरुष थे और समझदार थे, बुजुर्ग थे, तो कोई नहीं था उस डिसाइड नहीं किया था कि अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो इन्होंने बस संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि स्थायी तो बनाया नहीं, वो वृद्ध थे, इसीलिए बस उनको स्थायी सदस्य नहीं बनाया। जो संविधान सभा की दूसरी बैठक है वो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, हाई लेवल के एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष था वो कौन था, तो था जो नाम था वो H.C. मुखर्जी। पूरा नाम पूछा जाए तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जिनको हमारी संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया, और इनके साथ ही कृष्णामाचारी और थे। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हमारे संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था, वी एन राव।
कौन था? VN राव, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का सदस्य ना होते हुए भी उन्होंने हमारे संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का आधार था। उन्होंने 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया उसमें उन्होंने यही बताया कि इस तरह से हमारे संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए, उसमें क्या कुछ होना चाहिए, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में था। और दूसरा क्वेश्चन, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। पेश कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव और पारित कब हुआ? पारित हुआ 22 जून 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। संविधान सभा की जो बैठकें होती थी कहाँ होती थी? संसद में होती थी। हमारी जो संसद है उसी में संविधान सभा के जो मेंबर बैठक करते थे। और संविधान बनने तक कुल कितनी बैठकें हुई थी? 12 हुई थी। कुल कितने बैठकें हुई थी? 12 हुई थी। अगर हम काम की बात करें तो कुल 114 दिन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान निर्माण के लिए कार्य किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसमें 284 सदस्यों ने साइन किए। 284 सदस्यों ने इस अंतिम बैठक में संविधान पर जो हस्ताक्षर किए, जिसमें से 8 महिलाएं थी। और अब क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले संविधान पर जो हस्ताक्षर किए होंगे वो किसने किए होंगे? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले किए। दूसरे नंबर पर वल्लभ भाई पटेल जी ने किए और अंत में राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किए। लास्ट में राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किए। इस बैठक में जो अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी, राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। पूछा जाए कि राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए? तो 24 जनवरी को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और हमारा प्यारा राष्ट्रीय गीत हमने अपनाया। हमने 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को हमने अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को ये पीछे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी हमने तो झंडा तो हमने तभी लहराया था ना। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और हमने इस दिन हमारे संविधान को अधिनियमित कर लिया, आत्मार्पित कर लिया, चाहे अपना लिया चाहे अडॉप्ट कर लिया। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि हमने हमारा संविधान कब अपनाया, तो आपका आंसर होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था लेकिन हमने लागू किया जाके 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हम 26 जनवरी 1950 को पहले ही इस दिन को मना चुके थे। इस दिन जब हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो हमने अपनाया, तो उस दिन केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद ही लागू हुए थे? 15 अनुच्छेद उस दिन हमने जो लागू किए थे। 26 जनवरी को फिर हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया पूरी तरह से। अब जो हमारा संविधान है वे बनने की बहुत ही लंबी प्रोसेस थी। इसमें जो समय लगा था संविधान को बनने में 2 वर्ष, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का
समय लगा था। 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगा था। और हमने 60 देशों का संविधान पढ़ा। 60 देशों का संविधान हमने पढ़ा, तब जाके हमारा संविधान बना। 60 देशों के संविधान में से हमें जो जो चीज़ें अच्छी लगी, जो हमें लगा कि ये हमारे संविधान में भी होनी चाहिए, हमने ग्रहण किया। और 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद हमारे संविधान का जो है निर्माण किया गया। अगर हम बात करें कि जो 60% हमारे संविधान का जो भाग है कहाँ से लिया गया, तो जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था ना, यहाँ डेट मेंशन नहीं की, आप ध्यान रखना। हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में से 60% भाग उसी का लिया गया और बाकी सब दूसरे देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमने जो अच्छी चीज़ें थी वो ग्रहण कर ली। जो हमारा संविधान है वो अर्ध संघात्मक है। कैसा है हमारा संविधान? अर्ध संघात्मक है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो आर्टिकल थे वो 395 थे, अब बढ़ के 448 हो गए हैं। जो भाग थे वो 22 थे, अब 25 हो गए हैं। अनुसूचियाँ 8 थी, अब 12 हो गई हैं। अनुसूचियाँ 8 थी, अब 12 हो गई हैं। और अब सवाल आता है कि हमारा जो संविधान बनाया वो तो संविधान सभा ने बनाया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा संविधान किसने बनाया, तो आपका आंसर होना चाहिए संविधान सभा ने। हमारा संविधान लिखा किसने? प्रेम नारायण बिहारी जी ने। और ख़ास बात कि इन्होंने हमारा संविधान हाथों से लिखा और इन्होंने लिखने के कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लिए थे। सिर्फ इन्होंने कहा था कि इनका जो दादाजी का नाम है संविधान के हर पन्ने पर होना चाहिए, और था ऐसा। जो संविधान का मसौदा कह लो, प्रारूप कह लो, ढांचा कह लो, वो तैयार करने वाले थे हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी। इसीलिए इनको हमारे संविधान का जनक या जननी कहा जाता है। और इनको जनक और जननी कहने वाले कौन थे? तो इनको जो भारत के संविधान का जनक या जननी कहा, के.वी. राव नाम के आदमी ने इनको हमारे संविधान का जनक व जननी कहा। और राजेंद्र प्रसाद जी ने, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, राजेंद्र प्रसाद जी ने भीमराव अंबेडकर को कहा कि ये दक्ष पायलट है। अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर जी को दक्ष पायलट की संज्ञा किसने दी, तो आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये था हमारी आज की क्लास, और उम्मीद है कि वो आपको समझ आई होगी। इस क्लास में पता नहीं कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने अपने हिसाब से पूरा मतलब कि आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, समझ आई, तो लाइक कर सकते हो। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।